नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है ए फॉर एजुकेशन चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने किया था, मैथ्स की केस स्टडी की थी एक, क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। कई लोगों को एक्चुअली प्रॉब्लम ये रहता है कि केस स्टडी का क्वेश्चन इतना बड़ा लगता है, लेंदी लगता है कि वो समझने में उन्हें दिक्कत होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि केस स्टडी के क्वेश्चन को ईजिली समझ सकें, और इस टाइप के कई केस स्टडी आपके में आते हैं। तो अगर आप केस स्टडीज़ को करते रहेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैं करा रहा हूँ, तो आपको केस स्टडी सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मैथ्स के 10th क्लास के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये उन्हीं में से एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं सेकंड केस स्टडी। हमने इससे पहले भी ऑलरेडी एक केस स्टडी का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है इसके अंदर। A tree is broken by the wind from a height which is 1/3 of the total height of the tree in such a way that its top touches the ground. The total height of tree was 12 मीटर। देखो इन्होंने क्या बोला है, ये एक पेड़ था, उस पेड़ की जो हाइट है, उस पेड़ की हमको हाइट दे दी इन्होंने कि हाइट, टोटल हाइट जो थी उसकी 12 मीटर थी। अब वो ब्रोक हो गया, मतलब टूटा है, जब किसी भी वजह से वो टूट गया है। तो कहाँ से टूटा है? ट्री वॉज ब्रोकन बाय द विंड फ्रॉम हाइट, जो उसकी हाइट थी, टोटल हाइट, उसकी 1/3 हाइट से वो टूट गया है। यानी अगर 12 था तो 12 की 1/3 हाइट से टूट के वो ज़मीन पे गिर गया है। ठीक है, इतना समझ में आया कि हमको एक पेड़ दिया है जिसकी टोटल हाइट 12 मीटर थी, और अपनी 1/3 हाइट की ऊंचाई से वो टूट के नीचे गिर गया है। ठीक है, तो देखो अब हमारे को कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करने आते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ये दो चीज़ आपने अगर सही से समझ ली कि हुआ क्या है एक्चुअली में, हमारा फिगर अगर आपने सही से बना लिया तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम क्या दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन हमें कुछ क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पहले तो एक अप्रोप्रिएट फिगर बनानी है, ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट फिगर फॉर दिस सिचुएशन। फिर सेकंड है कि जब वो पेड़ जमीन पर गिरेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ग्राउंड के साथ में, हमको वो एंगल बताना है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय द टॉप ऑफ अ ट्री विद द ग्राउंड। जो जब पेड़ टूट के गिरेगा तो जो उसकी टॉप है ज़मीन पे जब टच होगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी। देखिए इस केस स्टडी में ऐसे है कि मान लीजिए एक पूरा एक पेड़ था, ये एक पूरा पेड़ था, अब ये टूट के गिरा तो ये इसकी टॉप वाला पार्ट है, ज़मीन पे टच करेगा, हमको ये एंगल बताना है और ये फिगर बनानी है। ठीक है, आप चाहे फिगर इस तरीके से बना लीजिए, चाहे आप इस तरीके से बना लीजिए, दोनों ही चीज़ें सेम रहेंगी। मान लीजिए कि ये पेड़ था पूरा, ये पूरा पेड़ था। ठीक है, तो ये टोटल हाइट है पेड़ की, ये यहाँ से टूट गया है और यहाँ से नीचे गिर गया है, तो हमको ये एंगल बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं सॉल्व। उसके बाद एक थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं क्या क्वेश्चन है, फिर देखते हैं हम करते हैं। देखिए तो सबसे पहले फिगर हमारी कैसे बनेगी। टोटल लेंथ देखो हमारे को ट्री की, क्या मान लो हमारे को टोटल जो लेंथ थी, मैंने अभी बताया ना आपको कि पेड़, मान लो कि पेड़ ऐसे करके ये एकदम ऐसे सीधा खड़ा था, ये यहाँ से टूटा और ये हिस्सा जो था, ये वाला जो हिस्सा था, ये टूट के नीचे गिर गया। तो जब ये टूटेगा तो ये हिस्सा यहाँ से टच होगा, और ये जो टॉप थी, ये टॉप हमारी कहाँ पर टच हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पर आके टच हो जाएगी। ठीक है, देखो दोबारा बताता हूँ क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए हमारा पूरा एक पेड़ था सीधा, ये एक सीधा पेड़ था, इतना ऊंचा ये पेड़ था, ये इस पेड़ की टॉप थी। अब ये यहाँ से अचानक से टूटा, तो जब ये ऊपर से नीचे को गिरेगा तो ये इस डायरेक्शन में नीचे आ जाएगा, तो जो टॉप होगी वो यहाँ टच करेगी। ठीक है, तो हमारी जो इसकी टोटल हाइट होगी ट्री की, वो हमारी टोटल हाइट क्या होगी, ये वाला पार्ट पूरा, ये जो था, और ये जो हमारा हाइपोटेन्यूस वाला पार्ट गिर गया है, तो जो हमारी टोटल हाइट होगी वो यही हाइट होगी। और उसके बाद हमें एक निकालना था कि ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, ये हमें एंगल बताना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए करते हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ ट्री हमने क्या बताई अभी कि हमारी टोटल लेंथ हमारी क्या होगी, AC प्लस BC, ये हमारी टोटल लेंथ होगी ट्री की जब ट्री पूरा सीधा था। ठीक है, तो और हमारा जो लेंथ ऑफ ब्रोकन पार्ट है, जो ब्रोकन पार्ट है दैट इज BC, जो हमारा टूट के गिर गया हिस्सा, वो पार्ट कौन सा है, BC। और जो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पार्ट है, यानी ये जो हिस्सा है ज़मीन में गड़ा हुआ भी खड़ा हुआ है, तो हमारे को ये दिया हुआ है। अब इन्होंने इसके अंदर एक कंडीशन दी थी हमको, क्या कि टोटल हाइट ऑफ ट्री इज़ 12 मीटर। देखो टोटल हाइट कितनी थी ट्री की, 12 मीटर थी, यानी AC, यानी ये जो हमारा AC है प्लस जो हमारा BC था, ये हमारा 12 मीटर है। और साथ में इन्होंने ये भी बोला कि जो रिमेनिंग पार्ट था, यानी रिमेनिंग पार्ट यानी जो AC वाला हिस्सा है, इसकी हाइट हमारी कितनी है, 1/3 ऑफ टोटल हाइट। तो हम क्या करेंगे, AC इज़ 1/3 ऑफ 12 क्या थी, देखो इस पेड़ की टोटल हाइट क्या थी हमारी, 12 थी, तो हमारा AC वाला जो पार्ट है, हमारा AC क्या होगा, 1/3 ऑफ द 12। तो 1/3 करेंगे तो 3 से 12 को कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4। तो जैसे ही आपको पता लगा कि आपका AC 4 है, इसका मतलब आपको BC पता लग गया कि 8, देखिए कितना रहता है, 4 प्लस BC इज़ 12, तो यानी कि ये 4 हो गया, तो यानी कि ये हिस्सा हमारा 8 हो गया। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमको दिया हुआ था क्या कि AC प्लस BC इक्वल टू 12।
तो AC की हमारी लेंथ आ गई 4, तो BC कितना होगा, देखिए ये 4 यहाँ से इस साइड जाएगा, 4 क्योंकि प्लस का है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो BC इक्वल टू 8 मीटर। ठीक है, देखिए अब दूसरी चीज़ इन्होंने पूछा था कि इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, जो हमारी फिगर थी उसके बीच में हमारा एंगल कितना बन रहा है। ठीक है, देखिए हमारी फिगर क्या थी, मैं एक बार दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारी कुछ फिगर थी, ठीक है, तो इसके अंदर हमारा ये आया था 4 और ये आया था 8, हमको ये थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो थीटा जब भी हमें निकालना होता है तो थीटा के जो अपोजिट जो साइड होती है, ये जो साइड होती है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये वाली जो साइड है हमारी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये हमारा बेस है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये देखिए फिगर में मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ अभी है कि हमारा ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको फिगर को आप एक बार ड्रॉ कर लीजिएगा किताब में, फिर आराम से समझ में आएगा। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, देखो अब हम जब उस फिगर के हिसाब से हम जब देखते हैं एक बारी, ठीक है, देखो जैसे कि मान लीजिए ये हमारी फिगर थी, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा थीटा है। तो देखो हमको क्या क्या चीज़ें गिवन थी, हमको परपेंडिकुलर गिवन था और हाइपोटेन्यूज गिवन था। तो हम देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में कौन सा रिलेशन हमारा बैठता है जिससे हम थीटा की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने आपको पहले भी कराया है, इससे पहले आपको कुछ वीडियो मिल जाएंगी, उसमें आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल दिया हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ बेसिक कंसेप्ट दिए, उसके अंदर एक टेबल बनवाई थी। तो हम इसको कैसे याद करते हैं, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले, आई थिंक आपको याद आ गया होगा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। तो जो ये P/H रहता है, ये P/H हमारा किसका रिलेशन बनता है, साइन का रिलेशन रहता है। देखो हमको यहाँ P और H दिया हुआ है ना, तो हम इसी रिलेशन को यूज़ करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ये हमारा थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा कितना था, ये था 4, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हमारा था 4 और हाइपोटेन्यूज हमारा था 8। ठीक है, तो हम लिखेंगे 4/8, तो साइन थीटा इक्वल टू 4/8। अगर 4/8 को आप कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। तो अब हमको ये चेक करना है कि टेबल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता है साइन 30 पर, तो हम ये लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू साइन 30। हमने 1/2 की जगह पे यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो ये 1/2 था, इसकी ये जो 1/2 आपको दिख रहा है, हमने इसकी जगह पे लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा। अब क्या करेंगे, हम साइन से साइन को कैंसिल करेंगे तो हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। बस हमको यही निकालना था सेकंड पार्ट के अंदर, थीटा हमारा क्या आ गया 30 डिग्री। देखिए अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप टेबल इजीली याद कर सकते हैं, मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, टेबल साइन का टेबल तो और बहुत ईजी रहता है, आप एक बार वीडियो में जाइए, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। थर्ड पार्ट में पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड। वो बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, कितनी दूरी पर वो जो ग्राउंड पर है वो टच करेगा। तो उन्होंने पूछा एक्चुअली में, देखिए क्या है कि ये जो फिगर था हमारा, इसमें अब इन्होंने हमसे क्या पूछ लिया है कि मानो अब ये पेड़ टूट के गिरा था ना, तो ये इसका टॉप था, जब हमने बताया फिगर में ऊपर से टॉप नीचे गिरा था, तो ये टॉप था, ये इसके फुट से, ये फुट था, तो ये इससे कितनी दूरी पर आके गिरेगा, मतलब हमको बेस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हमको बेस की वैल्यू निकालनी है बस, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। देखो फिगर क्या थी हमारी, एक बार दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं हम फिगर, तो निकालना और इजी हो जाएगा। देखो हमारी फिगर किस तरीके की थी, ये था, ये हमारा 4 था, ये हमारा 8 था, ये हमारे को अब हमारे को वैल्यू पता लग गई है इसकी कि ये हमारा 30 डिग्री आ रहा है थीटा की वैल्यू। ठीक है, ये एंगल हमारा कितना आ रहा था, 30 डिग्री आ रहा था, आपको पता लग गया था ना, अभी हमने निकाला है कि ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब हम इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। देखो तो हमको पता है कि हमको निकालना है बेस, ये कितनी दूरी पर चेक कर रहा है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो हमको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन होता है, देखो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज 10 की वैल्यू 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बस आपको यही यूज़ करना है। तो 10 थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और आपका परपेंडिकुलर कितना था, परपेंडिकुलर आपका 4 था और थीटा की वैल्यू आपकी थी 30। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली, और हमको ये वैल्यू निकालनी है बेस की। तो हम क्या लिखेंगे, 10 30 इज इक्वल टू 4 अपॉन में ए बी, ये हमारी ए बी लेंथ थी, ए बी, और ये हमारा सी लेंथ था ए बी। अब क्या करेंगे, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो 1/√3 10 30 की वैल्यू रखेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हमारा यहाँ से ऊपर चला जाएगा और √3 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 × √3, दैट इज़ 4√3 इतने मीटर्स। ठीक है,
बहुत ईजी है, आपको बस टेबल थोड़ा याद करना पड़ेगा, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे और बहुत ईजी तरीके से आपको समझाया हुआ है उसके अंदर, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसे भी देख लेते हैं हम, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एट द सेम टाइम अनदर ट्री ब्रोकन फ्रॉम द स्टॉर्म, कोई आंधी आई तो एक और पेड़ उसी सही सब सेम सारे टाइम पे गिर गया है। इट स्टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस 10 मीटर। अब इन्होंने बोला कि ज़मीन से उसका जो वो था डिस्टेंस था वो 10 मीटर की दूरी पर उसका टॉप टच हुआ है और वो एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री का। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड द ट्री इज़ ब्रोकन, हमको ये बताना है कि कितनी दूरी पर, ज़मीन से कितनी दूरी पर वो पेड़ गिरा है। मतलब देखो इस बार इन्होंने क्या पूछा है कि मान लो ये पेड़ था, ये यहाँ से कहीं से टूटा और ये गिर गया नीचे। जैसे ये नीचे गिरा तो इसने एंगल बनाया 45 डिग्री का, और ये जो जितनी दूरी यहाँ से गिरा ये यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बनाया, और ये जो दूरी है ये हमारे को दे रखी है उन्होंने 10 मीटर। ये नीचे 10 मीटर से दूरी पे दिया है कि इतनी 10 मीटर की दूरी पे इसका जो फुट है वो टच कर रहा है। फुट और टॉप के बीच का डिफरेंस है वो 10 मीटर है। तो हमको पता है कि ये वाली जो दूरी है ये कितनी ऊंचाई से वो टूटा है, ठीक है। चलिए एक बार दोबारा समझाता हूँ मैं आपको, देखो देखिए क्या बोला इन्होंने कि मान लीजिए एक पेड़ है, वो पेड़ ऊंचा था, यहाँ से कहीं से इस हिस्से से टूट गया, ये एफ पॉइंट से टूटा है और ये टूट के ज़मीन पे यहाँ गिर गया, ई पॉइंट पे इसका टॉप टच हो रहा है, ठीक है। अब जब ये टॉप ज़मीन से टच हो रहा है तो ये एंगल बन रहा है हमारा 45 डिग्री का, और जो इसके फुट से लेकर इसके बेस तक का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आ रहा है 10 मीटर्स। कितनी दूरी है उसकी 10 मीटर। हमको बताना है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, या फिर हमको ये बताना है कि ये ज़मीन से कितनी ऊंचाई से टूट कर गिरा है, ठीक है। देखिए यही लिखा है इसमें, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री कितना है, वेयर द इट्स टॉप टचेज दैट इज DE, हमने उसको लिया है। और डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम वेयर द ट्री इज ब्रोकन, ये हमने लिया है DF, जहाँ से वो पेड़ टूटा है। ये पॉइंट है जहाँ से वो टूटा है, ये इसका टॉप है और ये इसका फुट है, ठीक है। हमारे को निकालना क्या है कि ये हाइट कितनी है। देखो हम इसमें लगा सकते हैं, बेस हमको दिया है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। अभी मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर और बेस में क्या वो लगता है 10 थीटा लगता है, तो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। हमारा 1045 क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा क्या था DF, परपेंडिकुलर था हमारा DF, परपेंडिकुलर हमारा ये था DF और बेस हमारा था DE। तो हमने वही लिखा 1045 इक्वल टू DF अपॉन में DE अपॉन में DF। मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा रहेगा, ये गलत लिख दिया है, एक मिनट। आप इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, DE ना लिख के आप DF अपॉन में इसको हटा दीजिएगा। आप परपेंडिकुलर में आप लेंगे DE और बेस में लेंगे आप, सॉरी, परपेंडिकुलर में आप लेंगे DF वाली वैल्यू लेंगे और बेस में लेंगे DE वाली वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद वैल्यू रखनी है। देखो ऊपर वैल्यू क्या थी हमारी 10 अपॉन में, नीचे की हमारी वैल्यू क्या थी, बेस हमारा था 45। आप एक काम कीजिएगा कि आप इस फिगर के अंदर ना इसको DE कर लीजिएगा, ये जो पॉइंट है इसको DE कर लेना और इसको DF कर लेना, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा क्या हो जाएगा फिर DE अपॉन में DF, और DE अपॉन में DF, DE की वैल्यू हम रखेंगे, DE रखेंगे यहाँ पे, ये पॉइंट हटा देना, DE अपॉन में DF हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, P अपॉन में 10। तो जैसे 1045 की आपको पता है वैल्यू क्या होती है 1, तो जैसे आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। DF की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मीटर, तो बस DF 1/1 इक्वल टू 10 अपॉन DF। तो हमारी DF जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमारी DF की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर्स, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आराम से आप समझ लीजिएगा। थोड़ा इसमें करेक्शन है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका पॉइंट जो है DE है और ये पॉइंट आपका DF है, ठीक है। बाकी फिगर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आपको सेम करना है। और इसी तरीके से ये भी आप चेंज करिए, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री, ये हमारा दिया है फुट ऑफ ट्री टू द प्लेस वेयर इज टॉप टचेज दैट इज DF, और जहाँ से वो ब्रोकन हुआ है दैट इज़ पार्ट DE, ठीक है। ये दो करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है और आप ईजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, और आप एक दो बार केस स्टडी को करेंगे तो आपको ईजिली चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। जो कुछ थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक हुआ है उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ कि देखें नेक्स्ट टाइम में कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप करेक्शन को सही कर लीजिएगा, ठीक है। ए फॉर एजुकेशन में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा।
धन्यवाद।